नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, इस समय हम आपसे साझा करते हैं मौसम की जानकारी। किस प्रकार का मौसम रहने वाला है और किस प्रकार का पिछले 24 घंटे में मौसम रहा है, एक बार मैं इसके बारे में आपसे थोड़ी सी चर्चा ज़रूर करना चाहूँगा। मैंने कल आपको एक जानकारी दी थी कि भी कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम दर्जे की या फुहारे पड़ सकते हैं, लाइट रेन होने की संभावना है। तो किसान साथियों, आपने देखा भी होगा कि कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश या फुहारे गिरी हैं और ये क्रम अगले 24 घंटे तक जारी रहेगा। यानी कि आज और कल ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। लेकिन किसान साथियों, कल थोड़ी सी ज़्यादा जगह पे, मैं कहूँगा कि थोड़े से ज़्यादा एरिए में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना बनी हुई है। जिस प्रकार का मौसम चला हुआ है उसको देखते हुए लगता है किसान साथियों कि अच्छी बारिश की संभावना गलत है। ये सोचना ही हमें गलत है कि भी अच्छी बारिश अब हो सकती है, क्योंकि मैं बार बार मेरे किसान भाइयों से एक बात कहता आया हूँ कि भाई इस समय आम तौर पर मानसून जो है वो सक्रिय कम होता है। यानी कि मानसून की वापसी का समय अभी चला हुआ है, तो इस समय ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है किसान साथियों। कहीं कहीं पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। और ये जो बादलवाई है, मौसम परिवर्तनशील है, ये 7 सितंबर तक रहने की संभावना बनी हुई है। यानी कि अगले 3-4 दिनों तक, 3 से 4 दिनों तक मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील रहने की संभावना बनी हुई है। संस्कृत में एक कहावत है, सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात माँ बुर्यात सत्यम प्रियम प्रियम च नानर्थम बुर्यात ऐसा धर्म सनातन है। अर्थात सत्य बोलो, मीठा बोलो, मीठा लगने वाला झूठ भी मत बोलो और सच कड़वा लगने वाला सच भी मत बोलो। ये सनातन धर्म है। तो किसान साथियों, मेरे कुछ भाइयों को ये बात ज़रूर कड़वी लगेगी कि भाई आपने मौसम की जानकारी जो दी है उसमें बारिश नहीं बताई। लेकिन किसान साथियों, मैं अपने पास से कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि बारिश करना मेरे हाथ में नहीं है। जिस प्रकार का मौसम अभी बना हुआ है, जो फिलहाल मौसम जानकारी दे रहा है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। आज का जो मौसम है, अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है, न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है। यानी कि बहुत नीचे तापमान आया हुआ है, बिल्कुल नीचे तापमान है। इस समय आमतौर पर 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास में टेम्परेचर होता है और न्यूनतम टेम्परेचर जो होता है वो 30 के आसपास में होता है। लेकिन इस समय जो टेम्परेचर वो 5 डिग्री सेल्सियस नीचे आया हुआ है। तो यानी कि रात का टेम्परेचर और दिन के टेम्परेचर में काफ़ी अंतर है। रात ठंडी हो रही है और जितनी रात ठंडी होती चली जाएगी उतनी ही बारिश की संभावना कम होती चली जाएगी। आम तौर पर जो मौसम की वापसी होती है मानसून की, उस समय जो रात का तापमान है उसके बाद लगातार नीचे चला जाता है। जब तक बारिश की संभावना बनी रहती है तब तक रात और दिन के तापमान में बहुत कम अंतर होता है। लेकिन इस समय 10 डिग्री सेल्सियस का अंतर है, यानी कि अंतर ज़्यादा है। आपने देखा भी होगा कि जब मानसून की शुरुआत होती है जुलाई के महीने में या जून के महीने में, तो रात को भी आमतौर पर उमस और गर्मी बनी रहती है। लेकिन इस समय बहुत ज़्यादा मात्रा में ओस गिर रही है। ओस गिरने की वजह से रात का टेम्परेचर नीचे आ रहा है। और जब ओस गिरनी शुरू हो जाती है तो देसी हिसाब में ये कहते लोग कि भाई ई बारिश की संभावना कम होगी। तो जो भी आपका क्षेत्र है, पूरे उत्तरी मैदानी भारत की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ एक जगह को छोड़ के, जहाँ पे पहले से ज़्यादा बारिश हो रही है, जो अपना मध्य भारत का एरिया है, दक्षिणी भारत का एरिया है, आपका राजस्थान का एरिया है, जहाँ पे पहले से अच्छी बारिश हो रही है वहाँ पे लगातार बारिश हो रही है। आपका पूर्वीय क्षेत्र है, पूर्वीय क्षेत्र में भी एक दो स्टेट को छोड़ के, एक दो स्टेट में कम बारिश हुई है, लेकिन आम तौर पर अच्छी बारिश हुई है। अगर मैं उत्तरी भारत की बात करूं, उत्तरी भारत में पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इनमें कम बारिश हुई है इस बार। इनमें इस बार कम बारिश हुई है, इतनी बारिश नहीं हुई जितनी हर साल होती थी। लेकिन इस समय आगे के बारे में अगर हम सोचते हैं तो किसान साथियों, बहुत मुश्किल है कि भाई जो बारिश कम हुई है वहाँ पे पूरी बारिश हो जाए। कहीं कहीं पर ऐसा होता है। इस बार जो बारिश हुई है वो मिंड कुछाड़ बारिश हुई है, जिसकी वजह से हर जगह पे एक समान बारिश नहीं हुई है। ये आपको भी पता किसान साथियों कि एक गांव में बारिश हो रही है, दूसरे में नहीं हो रही है। थोड़े थोड़े अंतर पे बहुत ज़्यादा अंतर दिखाई दिया है। यानी कि थोड़ी थोड़ी दूरी पर बारिश में ज़्यादा अंतर दिखाई दिया है। कहीं कहीं पर अच्छी बारिश हुई है, कहीं पर बिल्कुल नॉर्मल से भी कम बारिश हुई है, कहीं पर ऐसा भी है कि बारिश हुई ही नहीं है।
मेरे पास कुछ किसान भाइयों ने कल कमेंट करे थे, नसीब सिंह हैं कोई कलानौर कानौर इस साइड से, वो कह रहे थे हमारे यहाँ पर बारिश नहीं हुई है। भाई किसान साथियों, ऐसे बहुत से एरिया बाकी हैं जहाँ बारिश हुई ही नहीं है, या मैं कहूँ कि बिल्कुल हल्की बारिश हुई है। लेकिन इस बारिश के बारे में अब मैं कुछ नहीं कर सकता किसान साथियों, क्योंकि मेरे हाथ में क्या है, मैं तो केवल आपको पूर्वानुमान की जानकारी देता हूँ, केवल आपको अनुमान की जानकारी देता हूँ। एक बूंद भी नहीं गिरा सकता मैं किसान साथियों। मेरे हाथ में क्या है, अगर मेरे हाथ में बारिश करवानी हो तो भाई मैं अपने एरिया में सबसे पहले बारिश करवाऊंगा। ऐसा नहीं है किसान साथियों, बारिश करना तो ऊपर वाले के हाथ में है। और ये जो अनुमान होता है, ये 90% भी अगर सही हो जाए तो भी बहुत है। अगर 90% अनुमान स्टिक बैठ जाए तो बहुत है, 100% तो किसी का होता ही नहीं है। जैसी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ भाई, जो हल्की लाइट रेन होने की संभावना है, कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पर थोड़ी सी ज़्यादा बारिश हो जाए, 6 अंगल बारिश हो जाए, 4 अंगल बारिश हो जाए, 5 अंगल बारिश हो जाए, 3 अंगल हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये पूर्वानुमान है किसान साथियों, इसको 100% नहीं कह सकते कि भाई 100% ऐसा ही होगा। तो अगले 24 घंटे का जो मौसम का अनुमान है, जो मौसम रहने वाला है, वो यही है कि पूर्वी हवा 7 तारीख तक चलने की संभावना भी बनी हुई है। 7 तारीख तक पूर्वी हवा चलेगी। दिन में बादलों के साथ धूप और छांव का खेल जारी रहेगा। कहीं कहीं पर बादल उमड़ कर ज़्यादा आएंगे। वो हल्की लाइट रेन, हल्की से मध्यम बारिश कहो या हल्की फुहारे कहो, वो गिर के चले जाएंगी। उसके बाद आधा घंटे के बाद, घंटे के बाद फिर से धूप निकल जाएगी, फिर वो दूसरे बादल आएंगे, फिर उसके बाद में फिर से बादल छाने शुरू हो जाएंगे। जो हवा है वो दिन में आम तौर पर दोपहर और दोपहर के बाद, इस समय थोड़ी सी ज़्यादा हवा चलती है। जब दिन का तापमान बढ़ जाता है तो हवा की गति थोड़ी सी बढ़ जाती है। जैसे जैसे तापमान गिरता है वैसे वैसे हवा की गति भी कम होती जाती है। पूर्वी हवा ऐसे ही चलती है। पूर्वी हवा आम तौर पर दिन में कई बार अपनी गति और दिशा को बदलती है। इस समय जो हवा चली हुई है वो पूर्वी हवा चली हुई है। लेकिन किसान साथियों, ये पूरी तरीके से पूर्वी नहीं है, कुछ उत्तरी हवा भी इसमें शामिल है। पूरी तरीके से पूर्वी हवा नहीं है ये, कुछ उत्तरी हवा है, कुछ पूर्वी है। और गति है वो 9 किलोमीटर के आसपास है। कल दोपहर के बाद में 13 किलोमीटर के आसपास गति थी इसकी। तो राजस्थान का जो एरिया है, आपका गुजरात का एरिया है, मध्य प्रदेश का एरिया है, या आपका छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर पहले से ज़्यादा बारिश हो रही है। और ऐसी बारिश जो हो रही है वो लगातार जारी रहने की संभावना भी है, क्योंकि वहाँ पर आमतौर पर समुद्र नज़दीक होते हैं। समुद्र में जो उमस बनती है, वहाँ पे वो उमस बन के बादल बनते हैं और वहीं पे बारिश हो जाती है। लेकिन हमारा उत्तरी जो मैदानी भारत है वो समुद्र से दूर होने के कारण यहाँ पर आम तौर पर इस समय बारिश कम होती है। इस समय बारिश कम होती है। जो मेरे किसान भाई ये कह रहे थे कि सितंबर में अच्छी बारिश होगी, सितंबर में अच्छी बारिश होगी, भाई मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि सितंबर में अच्छी बारिश होगी। लेकिन किसान साथियों, जितनी देरी हो रही है, जितना लेट बारिश हो रही है, उतना किसान भाइयों को नुकसान भी हो रहा है। विशेष तौर से धान और कपास के दोनों किसानों को। अगर अभी पश्चिमी हवा चलती तो कपास के किसानों को लाभ हो सकता था। अब जो पूर्वी हवा चली है, बीच में 2 दिन पश्चिमी हवा चली थी थोड़ी सी, यानी उत्तर पश्चिम की जो हवा चली थी, उसी से हमारे दाना में पत्ता लपेट की समस्या बनी हुई है, गोब के कीड़े की समस्या बनी हुई है, यानी कि सुंडी का प्रकोप देखने को मिला है 2 दिन से। अगर अच्छी बारिश हो जाती है तो कोई स्प्रे करने की जरूरत नहीं है, दोनों ही बीमारियां खत्म हो जाएंगी आपकी। लेकिन अच्छी बारिश नहीं हो रही है तो धान का किसान परेशान है। पूर्वी हवा के चलने से कपास के खेत में अभी भी टिंडे नहीं लग रहे हैं, यानी कि जो फूल बनने की अवस्था है उसी में आपकी वो झड़ जाती हैं, गिर जाती हैं, फूल अवस्था से पहले ही या फूल अवस्था में गिर जाती हैं। तो इस प्रकार से दोनों प्रकार के किसानों को नुकसान हो रहा है। अगर बारिश होती है 10 सितंबर के बाद में, 15 सितंबर के बाद में एक बारिश कर भी दी तो उसका क्या लाभ होगा? वो बारिश हमारे काम की नहीं है, केवल सरसों के किसानों को लाभ हो सकता है, क्योंकि आगे चल के अभी 20 सितंबर के बाद में सरसों की बिजाई का काम शुरू होगा। उस समय पर्याप्त नमी किसानों को मिल जाए, ये तो लाभ हो सकता है। दूसरा लाभ किसी को नहीं हो सकता। जो वरानीय क्षेत्र हैं उनके लिए तो बारिश कभी भी हो जाए, उनके लिए तो अच्छी होती है हर समय, चाहे वो किसी भी समय हो जाए, किसी भी मौसम में हो जाए, उनके लिए बारिश लाभदायक होती है। लेकिन सिंचित क्षेत्रों में जहाँ धान का एरिया है, वहाँ पे अगर समय पर बारिश ना हो तो किसान साथियों इससे लाभ नहीं होता, नुकसान होता है। इस साल जो धान के उपज है, जो धान के खर्चा है,
उस दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर आया है। इस बार धान पे खर्च बहुत ज़्यादा हुआ है, उत्पादन कम होने की संभावना है। धान जितना आमतौर पर फुटाव करता था उतना फुटाव इस साल नहीं कर पाया है। उसका विशेष कारण क्या है कि जो वातावरण है वो इसके अनुकूल बनया ही नहीं। पर्याप्त उमस, पर्याप्त नमी हवा में नहीं बन पाई, यानी कि हल्की फुहारें लगातार गिरती रहती है 2-3 दिनों तक, 5 दिनों तक अच्छी बारिश करता है, धान के खेत में पानी लबालब भरा होता है। ऐसा तो मौसम कभी हुआ ही नहीं किसान साथियों। अगर बारिश हुई है शाम को तो सुबह पानी नहीं मिला हमने दाना में। ये हालत इस बार बनी हुई है। मेरे कुछ किसान भाइयों ने कहा कि वे धान के भाव के बारे में बताओ। 11-21 का जो भाव, 4,500 रुपये प्रति क्विंटल नरेला मंडी का भाव, 4,500 रुपये प्रति क्विंटल नरेला मंडी का भाव पुरानी 11-21 का अभी चला हुआ था। 2-4 दिन पहले, हफ्ता पहले वहाँ पे ये भाव चला हुआ था। आज का भाव क्या है ये नहीं पता है, लेकिन जैसे जैसे सीजन आएगा मैं कोशिश करूँगा कि जुलाना मंडी है जींद में, मेरे पास में है जुलाना मंडी, जींद की मंडी है, वहाँ से डेली आपको भाव की अपडेट देता रहूँ। मेरी कोशिश है मैं वहाँ से संपर्क करूँगा कि भाई वहाँ कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो मुझे डेली की अपडेट दे, वो अपडेट मैं आपसे साझा करूँगा। जिस प्रकार के भाव वहाँ पे चलेंगे मैं आपको बताता रहूँगा। विशेष तौर से हरियाणा के किसानों को इसका लाभ हो सकता है, क्योंकि हरियाणा में एक समानांतर ही लगभग भाव होते हैं, 5-10 रुपये का अंतर होता है इधर उधर, और कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तो किसान साथियों, कल जो हम वीडियो बनाएंगे सुबह, वो बनाएंगे धान में चमक। धान में चमक कैसे आती है, क्या कोई स्प्रे मारना पड़ता है, या धान में चमक आने का विशेष कारण क्या होता है, इस विषय पर मैं आपसे अपने विचार साझा करना चाहता हूं। भाई सुबह की जो वीडियो है मेरे किसान भाइयों, उसको भी देख लिया करो। मौसम की जानकारी देखो आप, ज़्यादातर मौसम की जानकारी की वीडियो देखी जाती है। आमतौर पर सभी प्रकार की जो वीडियो हैं वो काम की वीडियो हैं। तो मेरे जो भी किसान भाई जुड़े हुए हैं, सभी किसान भाइयों का मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं। और भाई एक भाई ने कहा था कि जिस शनिवार को आप 8 बजे शाम को लाइव आओ, तो वे कोशिश करेंगे शनिवार ने आधा घंटे का टाइम आपके लिए काट लिया। जो मेरे किसान भाई दिन में रविवार को 12 से 1 के बीच में नहीं जुड़ पाते, वो मेरे भाई शनिवार को 8 से 8:30 9 के बीच में अगर जुड़ जाते हैं तो मन में कोई दिक्कत नहीं है। जो किसान भाई ये कह रहे थे कि भाई मेरी भैंस नए दूध नहीं हो रही, मेरी झोटी नए दूध नहीं हो रही, उनके लिए हम बता दूं किसान साथियों, हरी किट साथ में खनिज मिश्रण, हरी किट नाम की एक दवाई आती है, साथ में उसमें 5 गोली आऊँगी, 5 गोली आऊँगी, एक गोली रोज़ दे दियो, 1 सप्ताह के बाद आपकी भैंस बोल जाएगी। लेकिन पहली बार जब वो हिटमावेगी तो नई डटने की गारंटी नहीं है। ये दवाइयों का असर होता है किसान साथियों, हो सकता है डट भी जाए लेकिन गारंटी नहीं है। पहले मैं बताता हूँ आपको, एक बार हिट में आएगी, उस हिट पे रुकेगी नहीं रुकेगी ये तो पता नहीं, लेकिन अगली बार जब हिट पे आएगी तो ज़रूर रुक जाएगी, ये बात मैं आपको बताता हूँ। तो किसान साथियों, आज के लिए इतना ही था। कल सुबह धान में चमक के लिए क्या करें, इस विषय पर आपसे वीडियो साझा करूँगा। तब तक नमस्कार, जय हिंद।